नमस्कार व्यूअर्स, प्यारे बच्चों। काफ़ी वीडियोस बनाए थे आपके। लेटेस्ट एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग फेक सर्टिफिकेट्स। इसी का ये एपिसोड 2 है। इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इससे पहले भी कई वीडियोस बनाए नीट से रिलेटेड। काउंसलिंग हम लोग कराते हैं 5 से 7 स्टेट्स नॉर्थ की जो हैं, जिसमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी और आपका राजस्थान, एमपी, एडजॉइनिंग जो अपने स्टेट्स हैं उन सब की काउंसलिंग हम लोग कराते हैं। किसी को भी मदद की जरूरत है तो हमसे संपर्क कर सकता है रिगार्डिंग नीट 2025। आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको सचेत करना चाह रहा था एज ए लीगल कंसल्टेंट, एज एन एक्सपर्ट ऑफ लीगल इश्यूज, कि आप किसी भी तरह का फेक सर्टिफिकेट ना बनवाएं। जनरली लोग बाग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स बना लेते हैं, SC/ST सर्टिफिकेट्स बना लेते हैं, सारे फर्जी सर्टिफिकेट्स बनाए जा रहे हैं और लगातार लोगों के हाईलाइट होते जा रहे हैं ये इश्यूज। रिसेंटली के एडवोकेट हैं गोवर्धन सिंह, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने बताया कि एक जज ने, जज जो ट्रेनी जज है, अभी इनफैक्ट जज का सिलेक्शन भी हो चुका है, उसने फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया। वो खुलेआम वो बता रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फेक बना है और उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया है। अब ये चीजें हाईलाइट होने लगी हैं। मैं आपको इसलिए आगाह कर रहा हूं लगातार। ये दूसरा एपिसोड मैंने इसलिए बनाया कि इस तरह के चक्करों में ना फंसें। बहुत सारे लोग विकलांग का फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, बहुत सारे लोग SC/ST का फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, जनरल का होकर SC/ST का बना रहे हैं, या बहुत सारे लोग क्रीमी लेयर के होते हुए भी, ओबीसी में क्रीमी लेयर है उसके बारे में क्रीमी लेयर होते हुए भी बना रहे हैं, वो वीकर सेक्शंस का बना रहे हैं। तो ये सब आपके फर्जीवाड़े का एक सबूत है। इसमें आपको सीधे सीधे आपकी सीट छिन सकती है और आपका सीट तो छिनेगी, आपको जेल भी हो सकती है, या आपके पेरेंट्स या गार्जियंस को, जो भी है, जो इसमें पाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग आपको पता ही कि आपका 100 गज से ऊपर घर नहीं होना चाहिए सिटी में, जो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसमें, और 200 गज से ऊपर गांव में नहीं होना चाहिए, किसी रूरल एरिया में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ जमीनों के हैं 4-4.5 एकड़ का जो एरिया है वो है, उससे कम है तो आप चल जाएंगे, नहीं तो आप ईडब्ल्यूएस में, उससे ज्यादा है तो ईडब्ल्यूएस में नहीं आते। 8 लाख आपकी इनकम का अमाउंट है। अगर आपकी 8 लाख से इनकम ज्यादा है आपके मदर और फादर की, तो भी आप ईडब्ल्यूएस नहीं होते। ईडब्ल्यूएस के लिए आपके मदर फादर की इनकम 8 लाख से नीचे होना चाहिए। लोग बहुत गलत इंफॉर्मेशन देके सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हैं और ये चीजें हाईलाइट होती जा रही है दिन पर दिन। बहुत ज्यादा दिन छुपने वाले नहीं है। मैंने रिसेंटली एक केस देखा था जिसमें जोधपुर का केस था, हालांकि वो डमी कैंडिडेट का केस था और उसके खास रिलेटिव ने उनको इन्फॉर्मेशन दी और वो जाके पुलिस ऑफिस में जाके बैठ गया, कोतवाली में जाके बैठ गया। वहां पे उसकी जब FIR लॉन्च नहीं हुई तो उसने जो स्पेशल सेल होती है, जो NIA वगैरह, ये जो इस तरह की होती है, तो उसको जाके इंफॉर्मेशन दी उसने और अल्टीमेटली उन बच्चों को ट्रैप कराया। तो आपके जो जानकार लोग हैं वो आपको बताएं, आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप इन सब चीजों के से दूर रहें। एक और अभी जजमेंट पास किया है जो अभी रिसेंट चंद्रचूड़ जी के बाद जो CJI हैं, गवई जी, BR गवई उनका पूरा नाम है, तो उन्होंने भी ये कहा है कि जो लोग SC/ST में जो फायदा उठा चुके हैं, जिनको फायदा उठाने की जरूरत नहीं है, जिनके ऑलरेडी लोग रिजर्वेशन लेके काफी आगे बढ़ चुके हैं, काफी अच्छी पोस्ट ले चुके हैं, तो उनको ये चीज छोड़ देनी चाहिए और इसका वो गाइडलाइन भी दे रहे हैं। तो लोगों के ये इश्यूज एकदम लाइमलाइट में, चकाचौंध में, सबको पता है इसके बारे में कि फर्जी बन रहे हैं, तो किसी भी समय कोर्ट या गवर्नमेंट इसकी इंक्वायरी करा सकती है। तो आप अभी पहले साल में ना पकड़े जाएं, दूसरे साल में ना पकड़े जाएं, तीसरे साल में पकड़े जाएंगे तो कितना नुकसान होगा। हो सकता है आपको उस सीट का पैसा भी जमा कराना पड़े अगर आप छोड़ेंगे तो।
तो इस तरह की चीज़ों से आप दूर रहें। जो भी कॉलेज मिल रहा है उस कॉलेज को लें। अगर कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप वापस से प्रिपरेशन करें और थोड़े से अगर मेहनत करेंगे, साल भर मेहनत करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन का चांसेस पूरे पूरे हो जाएंगे। आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ सीट ले पाएंगे। तो मैं इस बारे में काफी बातें बता चुका हूं। पहले भी मैंने एक आईएएस की बात बताई थी जिसने यूपीएससी में फर्जी सर्टिफिकेशन लेके और यूपीएससी पास किया और बाद में वो पकड़ी गई। अभी भी उसका केस चल रहा है। इसी तरह का कई और भी चीजें हैं। रिसेंटली अखबारों में भी आया है कि फर्जी सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं और ये मूक बधिर वाले जो पूरा एक माफिया है जो इसमें इन्वॉल्व है। आपको मैं सचेत करता हूं कि प्लीज प्लीज इस तरह के सर्टिफिकेट्स ना बनाएं। जो भी आपके नंबर्स हैं, जहां कॉलेज मिल रहा है दूर ही तो मिलेगा, इससे ज्यादा क्या है। देखिए, गवर्नमेंट की नजर में सारे कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस या आईआईटी कॉलेजेस बराबर हैं। उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर वो किसी भी पोजीशन में है तो भी उनके लिए बराबर है। वो इक्वली फंड्स आपको भेज रहे हैं, उधर भेज रहे हैं। तो आपके लिए कोई डिग्री में कोई अंतर नहीं होगा अगर आप दूर पढ़ रहे हैं तो। पर ईमानदारी से पढ़िए। जिंदगी भर आपको टेंशन रहेगी अगर इस तरह के सर्टिफिकेट्स बनाते हैं तो, क्योंकि कभी भी इंक्वायरी हो सकती है। क्योंकि अब मुद्दा हाईलाइट हो चुका है। हर किसी की नजरों में पता है, हर किसी को पता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स फेक बन रहे हैं। तो प्लीज प्लीज इनको ना बनवाएं। कई एडवोकेट्स हैं, कई एनजीओज हैं इस बात को उजागर कर रहे हैं कि भाई लोग जो रियली में ईडब्ल्यूएस हैं या SC/STs हैं उनको फायदा नहीं मिल रहा है, क्रीमी लेयर वाले फायदा उठा रहे हैं। तो इस तरह का कुछ भी गलत काम ना करें। जो भी कुछ है सच करें, क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हैं। आपका जो टेन्योर रहेगा वो 5 से 6 साल रहेगा। उसके बाद आप पीजी भी करेंगे। तो इस टेन्योर में अगर कभी भी आप ट्रैप हुए या पकड़े गए तो आपका नुकसान हो सकता है और बहुत भारी नुकसान हो सकता है। आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपको नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। जो गाइडलाइंस आपको दे रखी है गवर्नमेंट ने, वो चाहे ईडब्ल्यूएस के लिए, उसको पूरा पूरा फॉलो करें। अगर आप वाकई में ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लीजिए। अगर आप रियली में रिजर्व कोटे से हैं, SC हैं, ST हैं तो लीजिए। अगर आप क्रीमी लेयर से हैं तो क्रीमी लेयर वाले को अलाउड नहीं है। नॉन क्रीमी लेयर वाले को अलाउड है, तो नॉन क्रीमी लेयर है तो ही बेनिफिट उठाइए। अगर आप मूक बधिर हैं या आप किसी तरह से हैंडीकैप हैं, पीडब्ल्यू वाली जो एक अलग वो है उसमें अगर हैं तो आप फायदा तब उठाइए आप जब आपका केस जेन्युइन है। अगर आपका केस जेन्युइन नहीं है तो प्लीज उसमें बिल्कुल ना पड़े। किसी भी तरह का सर्टिफिकेट ना बनवाएं। किसी से सेटिंग करके, किसी से बात करके, किसी अधिकारी को पैसे देके इस तरह का काम ना करें। क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग तो, उनके पास क्लूज होते हैं, उनके पास तो तरीके होते हैं बचने के। आपके पास बचने का कोई तरीका नहीं बन लेगा। आप किसी का नाम भी लेंगे तो वो इंफॉर्मेशन दे देगा, साहब मेरे को तो गलत इंफॉर्मेशन दी थी इन्होंने ये कहा था, ये ऐसे करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। फंसेंगे आप, और खासतौर से स्टूडेंट फंसेगा। तो इसी बात को मैं उजागर बार बार कर रहा हूं, इसलिए मैंने ये सेकंड एपिसोड बनाया। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो नोटिफिकेशन बेल दबाएं, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये जो चीजें मैं मुद्दे जो बता रहा हूं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग एन स्टूडेंट आपको सही तरह की डिग्री लेनी है। डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं है, किसी भी कॉलेज से करें, एम्स से करें या सबसे लोएस्ट GMC से करें या प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी से करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेम डिग्री मिलेगी, सेम उसकी वैल्यू होगी। पीजी के लिए सेम अप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा जो रिजर्वेशन के इश्यूज हैं स्टेट वाइज वो बात अलग है, बट आपकी डिग्री में कोई कमी नहीं आने वाली। आपके पैरामीटर्स ऑफ डिग्री जो होंगे वो सेम रहेंगे, स्पेसिफिकेशन आपके डिग्री के सेम रहेंगे, चाहे आप यहां से करें, केरला से करें, अगर आप सही कॉलेज से करते हैं तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका होस्ट मयंक नरूका इसी तरह के वीडियोज आपको बनाता रहूंगा, लाता रहूंगा, जिससे कि आप चीजों के बारे में समझें, जानें और सही डायरेक्शन में चलें। देखिए, डॉक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अगर आप गलत तरीके से डिग्री को लेंगे तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, देश के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, और बहुत मोटा पैसा गवर्नमेंट का खर्च होगा जो आपसे वो ले ही लेगी, रिकवर कर लेगी एज ए पनिशमेंट और एज ए फाइन। तो किसी भी तरह का फेक सर्टिफिकेट ना बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।